ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री का स्टडी करते हैं। डिग्री एंड 60 डिग्री का इनके बारे में डिस्कस करते हैं। 30 डिग्री और 60 डिग्री स्टडी करने के लिए हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल देते हैं, ठीक है। लेट ट्रायंगल ABC be an equilateral triangle. इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसे इसमें हमने क्या किया, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल इस प्रकार से ले लेते हैं जिसमें आपका इसमें आपका AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA है। ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो सारे इक्वल होंगे एक दूसरे के। AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC, ठीक है, यानी CA। अब हम क्या करते हैं इसमें, कंस्ट्रक्शन हम करते हैं। कंस्ट्रक्शन यानी रचना। माना त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। अब हम क्या करते हैं कंस्ट्रक्शन में, ड्रॉ डी। AD परपेंडिकुलर टू BC, यानी AD जो है वो BC के ऊपर परपेंडिकुलर है। ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC, परपेंडिकुलर टू BC, यानी ये 90 डिग्री का हो जाएगा दोनों तरफ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, फ्रॉम थर्ड नंबर में जो स्टेप्स आपको समझने के लिए दिया है, फ्रॉम ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC, एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 30 डिग्री। क्या है, एंगल्स triangle ABC is an equilateral, और इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है यानी कि समबाहु त्रिभुज जो होते हैं उसके तीनों एंगल्स आपके 60 डिग्री के होते हैं। यहां पर ऐसे कर सकते हैं, एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल A इक्वल टू 60 डिग्री, तीनों एंगल बराबर होंगे, ठीक है। अब परपेंडिकुलर जो होता है वो आपका एंगल A को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो AD bisects angle A. So angle BAD and CAD. Angle BAD equal to angle CAD equal to half of angle A. ठीक है। एंगल BAD equal to angle CAD equal to half of 60 degree. Angle BAD equal to angle CAD equal to 30 डिग्री। तो इसमें ये आपका 30 डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का, और ये भी 30 डिग्री का हो जाएगा, और ये साइड्स तो है ही नहीं है, और ये 60 डिग्री का हो जाएगा, और ये 60 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखिए फ्रॉम ट्रायंगल ABD एंड ACD, ट्रायंगल ACD, ठीक है। ABD और ACD से क्या हो जाएगा आपका कि AB इक्वल टू AC गिवन, AB इक्वल टू AC गिवन, और एंगल BAD इक्वल एंगल CAD
एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी। AD is बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। AD क्या है? एंगल ए का बाइसेक्टर है। अब अगला क्या है? AD इक्वल टू AD। AD इक्वल टू AD क्या है? कॉमन। अब इसमें क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ABD और ACD दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। कौन सा क्राइटेरियन से मतलब कौन सा रूल लगाया हमने? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। तो अब इसमें क्या हो जाएगा? BD इक्वल टू CD हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? BD इक्वल टू CD हो जाएगा। क्यों? बाय CP CP corresponding parts of congruent triangle। अब हम क्या करते हैं? Now let हम इसको x मान लेते हैं। BD इक्वल टू x। ठीक है, BD इक्वल टू x सीधा। Now from triangle ABD हमने ये ट्रायंगल को लेना खाली। ट्रायंगल ABD इस प्रकार का है, ये B है, B है और ये हमें ये अच्छी तरह पता है। हमने क्या लिया था? देखो B ये क्या है? AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC सब इक्वल थे क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया था हमने। तो हम लेट BD इक्वल टू क्या है आपका? x। BD को हम क्या ले लेते हैं? x मान लेते हैं। BD इक्वल टू x। BD इक्वल टू x देन उसमें ये क्या हो जाएगा? AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA इक्वल टू क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ x। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए, नहीं तो एक काम करो, BD इक्वल टू x और BC इक्वल टू आल्सो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके? BD प्लस BC। ठीक है, BC जो है वो आपका BD प्लस BC होगा ही नहीं होगा। अब हमने प्रूफ किया था ये भी x है और ये भी x है आपका, BC भी आपका x है। ठीक है, क्योंकि BD इक्वल टू x, BD इक्वल टू आपका क्या? CD हो जाएगा, BD x हो जाएगा, CD भी x हो जाएगा। अब यहाँ क्या होगा? BC इक्वल टू x प्लस x, तो BC इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x। BC का वैल्यू क्या होगा? ट्वाइस ऑफ x, यानी BC इक्वल टू x के दोगुने। कहने का मतलब AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA इक्वल टू 2x। यही होगा, है ना? यही होगा। अब हम इसमें से लेते हैं फ्रॉम ट्रायंगल ABD using Pythagoras theorem। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने पर यहां आ जाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने पर क्या हो जाएगा कि हमारे फिगर इस हिसाब से, देखो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने पर इस क्या हो जाएगा कि AB का स्क्वायर क्या है? AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BD का स्क्वायर, BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर। परेशानी है, AB कितना हो जाएगा आपका? ये 2x हो जाएगा, 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू BD क्या होगा आपका? x का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। अब क्या होगा? 2x स्क्वायर ये माइनस आ गया, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 2x स्क्वायर होल दे देना भैया इसमें, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 2 टू द 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू
AD का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो 3x का स्क्वायर इक्वल टू आपको AD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर। तो अंडर रूट 3x का स्क्वायर इक्वल टू आपका AD होगा। तो अंडर रूट 3x इक्वल टू AD होगा। AD के वैल्यू हमें मिल गया। कोई दिक्कत तो नहीं आता? ये क्या है? B है, ये B है और ये आपका A। ठीक है, 2x था। अच्छा, ये आपके क्या होगा? 2x था और ये आपका x था, है ना। जब हमने फाइंड किया ये D, ये जो है आपका कितना है? AD इक्वल टू कितना? अंडर रूट 3x है आपका। अब हम क्या करते हैं? अब इसको इसमें अब साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? ये 60 डिग्री, ध्यान रखिएगा। साइन थीटा इक्वल टू हम 30 डिग्री के लिए कर रहे हैं। अब हम 30 डिग्री के लिए 30 डिग्री या रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड cos 30 डिग्री और 30 डिग्री। ठीक है, अब यहां क्या हो जाएगा आपके? साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा? साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा आपका? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा? इसको पलट देंगे हम, क्योंकि इसको बेस में ले आना। साइन 30 डिग्री कौन सा है? 30 डिग्री ये वाला है, साइन 30 डिग्री ये वाला है। तो हम क्या करेंगे? जब इसको क्या करेंगे? क्लॉकवाइज टर्न करेंगे। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा कि ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये x हो जाएगा और ये आपका 2x हो जाएगा और ये आपका बेस में चला जाएगा। तो ये b और a और ये b, ये b ऊपर चला जाएगा, a और d नीचे बेस में आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा? ये आपका अंडर रूट 3x ऐसा हो जाएगा। तो इस वाला ट्रायंगल में से हम लेते हैं 30 डिग्री वाला, इस वाला ट्रायंगल से लेते हैं। 30 डिग्री बेस में आ गया और ये आपका 60 डिग्री ऊपर चला गया। ठीक है, ठीक है, हम यहां पर ऐसे करते हैं। फॉर 30 डिग्री फिगर को हमने घुमा दिया और ये आपका फॉर 60 डिग्री। फॉर 60 डिग्री हमने क्यों लिया? आसानी से इसमें से हम 60 डिग्री बेस में है, इस कारण हमें मतलब कि टर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये 60 डिग्री के लिए है और देखो 60 डिग्री के लिए तो क्या हो जाएगा इसमें आपका कि साइन थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या? अंडर रूट 3 अपन में हाइपोटेन्यूज क्या होगा? कितना ये? 2x। तो क्या होगा? साइन 60 डिग्री इक्वल टू अंडर रूट 3/2। ठीक है, ये हो जाएगा। और फिर cos 60 डिग्री इक्वल टू कितना होता है? cos 60 डिग्री इक्वल टू बेस अपन हाइपोटेन्यूज, 2 क्या है? बेस अपन हाइपोटेन्यूज, x अपन में क्या हो जाएगा आपका? नहीं तो ये बेस अपन हाइपोटेन्यूज लिख दो। बेस कितना है आपका? x अपन में 2x कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू 1/2। तो cos 60 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं। थर्ड में tan थीटा इक्वल टू आपका क्या होगा? sin थीटा अपॉन cos थीटा। क्या होगा इसमें? tan 60 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा? sin 60 डिग्री अपॉन cos 60 डिग्री, sin 60 डिग्री अपॉन cos 60 डिग्री। sin 60 डिग्री की वैल्यू कहाँ है? इधर अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2। अपन में क्या होगा? cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, 1 से कैंसिल हो तो अंडर रूट 3, यानी tan 60 डिग्री इक्वल टू अंडर रूट 3। कोई दिक्कत? अच्छा, ठीक है। तो इसमें फोर्थ में
cos 60 डिग्री इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, cos थीटा अपन sin थीटा ले सकते हैं, अदरवाइज 1 अपन tan 60 डिग्री इक्वल टू 1 अपन में क्या अंडर रूट 3। तो क्या हो जाएगा, cos 60 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके 1 अपन अंडर रूट 3। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब 5 में cosec थीटा इक्वल टू हमें ये पता है 1 अपन sin थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो cosec 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा 1 अपन में sin 60 डिग्री। तो cosec 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा 1 अपन में sin 60 डिग्री का अंडर रूट 3/2, जो हमने यहाँ पर फाइंड किया। sin 60 डिग्री जो है sin 60 डिग्री अंडर रूट 3/2, तो इसमें cosec 60 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाए, cosec 60 डिग्री इक्वल टू 2 अपन अंडर रूट 3 रेसिप्रोकल हो जाएगा cosec 60 डिग्री का। अब हम क्या फाइंड करते हैं, sec थीटा इक्वल टू 1 अपन cos थीटा होता है, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, जो जैसे cosec और sin एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ऐसे। तो sec 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा 1 अपन में cos 60 डिग्री। तो sec 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा 1 अपन में cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, यहाँ देखिए 1 अपन अंडर 1 अपन 2 sec 60 डिग्री इक्वल टू रेसिप्रोकल 2, ठीक है। अब यहाँ 30 डिग्री के लिए हम कैसे करते हैं, देखिए फिगर हमारे पास क्या था, फॉर 30 डिग्री यहां क्या है आपका फिगर कैसा था हमारा, ऐसा x ये आपका 30 डिग्री है, ये अंडर रूट 3x और ये dx b और ये 2x। देखिए 30 डिग्री ऊपर है, ठीक है। इजी करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको टर्न कर देंगे, यानी क्लॉकवाइज कर देंगे। क्लॉकवाइज करेंगे तो हमारे ट्रायंगल इस प्रकार से बैठ जाएगा और ये d तो ऐसे ही रहेगा और a नीचे आ जाएगा लेकिन, और ये b आपका ऊपर चला जाएगा। जब a आपका क्या है 30 डिग्री का है, हमने बेस में इसलिए लेके आ रहे हैं ताकि हमें वैल्यू सपोर्ट करते, जैसे sin थीटा इक्वल परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, उनका रिलेशन जो है, रेशो जो है, तो उसमें दिक्कत ना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपके 2x और ये कितने अंडर रूट 3x और ये कितने आपका कितना है x है, bd इक्वल टू x। अब देखिए यहां पर फिर दोबारा से वही, अब इसको छोड़ करके हमने इसको देखना है, ठीक है, क्योंकि 30 डिग्री बेस में ले आया हम उसको। अब sin 30 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, sin 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या होगा आपका x अपन में, ठीक है, p अपन में h ये लिख लेते, इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर x अपन में 2x। दिक्कत तो नहीं है, इसको कैंसिल कर लीजिए, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। तो नंबर 1 sin 30 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2, sin 30 डिग्री इक्वल टू 1/2। 2 में अब cos 30 डिग्री की वैल्यू, cos 30 डिग्री का कैसे फाइंड आउट करें, हमें ये पता है cos थीटा इक्वल टू बेस अपन हाइपोटेन्यूज, बेस कितने हैं आपको अंडर 3x आपको में 2x कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल टू अंडर 3/2, यानी cos 30 डिग्री इक्वल टू अंडर 3/2। अब tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा आपके
tan 30 डिग्री इक्वल टू tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर हमारे कितने x हैं, ठीक है, x अपन बेस कितने √3x, x से x कैंसिल हो गया इक्वल टू 1 अपन √3। tan 30 डिग्री इक्वल टू 1 अपन √3। ऐसे ही फोर्थ में cot 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, cot 30 डिग्री इक्वल टू बेस अपन परपेंडिकुलर cot 30 डिग्री क्या होगा आपका √3x अपन में x से x कैंसिल हो जाएगा, तो cot 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका √3, cot 30 डिग्री इक्वल टू √3। अब 5 में cosec 30 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके 1 अपन sin 30 डिग्री। अब इसको अगर देखो परपेंडिकुलर sin का क्या होता है, sin 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, cosec का हाइपोटेन्यूज अपन परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है। इसके बजाय हम ऐसे कर लेते हैं cosec 30 डिग्री इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपन परपेंडिकुलर, कि sin थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो 2x अपन में x इक्वल टू 2x अपन में x कैंसिल हो जाएगा 2। कहने का मतलब cosec 30 डिग्री इक्वल टू 2, cosec 30 डिग्री इक्वल टू 2 हो जाएगा। और हम अब 6 का देखते हैं, 6 का क्या होगा, sec 30 डिग्री इक्वल टू कितना है, sec 30 डिग्री इक्वल टू cos थीटा का क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज अपन बेस करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा सेक हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपन में बेस 2x अपन √3x 2x अपन √3x कैंसिल हो जाएगा 2 अपन √3। सो सेक 30 डिग्री इक्वल टू 2 अपन √3।